हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह आप भी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज है थर्सडे और मैं आ चुकी हूँ रोज़ की तरह नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग वॉक, क्या आपको पता है सुबह का 6:15 से लेकर 7:15 तक का टाइम ये मेरी डेली रूटीन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसमें मैं अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मॉर्निंग वॉक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए गाइस, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आपको होल डे एक्टिव फील करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको 40 to 60 मिनट्स की वॉक रिक्वायर है। तो यदि आपने अपने डेली रूटीन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं की है तो मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप दुगनी स्पीड से पूरे दिन काम कर सकेंगे और एक्टिव फील भी करेंगे। गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी वॉक करके। आगे की मेरी रूटीन कैसी रहेगी मैं अभी आपको शो करूँगी। तो वॉक से आने के बाद फटाफट से ड्रेस चेंज करके मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ये टाइम मुझे किया को रेडी करना होता है स्कूल भेजने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ चाय, और साथ में बनाऊँगी मैं किया और हम सबके लिए ब्रेकफास्ट। मैं चाय बनने रखती हूँ और फिर जाती हूँ किया को उठाने, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों को थोड़ा मम्मा के प्यार की रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक वो एक्टिव होती है तब तक मेरी एक तरफ चाय बन के भी रेडी हो जाती है। वॉक में जाने के पहले यूजुअली मैं 1 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन आफ्टर वॉक मुझे 1 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए। चाय के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ मलाई सूजी सैंडविच, और वॉक में जाने के पहले ही मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन ब्रेकफास्ट की करके जाती हूँ, ताकि आऊँ तो जल्दी जल्दी मैं अपने सारे काम ख़त्म कर सकूँ। तो ये बना रही हूँ मैं सूजी मलाई सैंडविच, जो किया भी ईज़िली खा लेती है। इसमें मैंने डाला है सूजी में थोड़ी सी मलाई, थोड़ा सा पानी, और उसको भिगो के रख दिया था। और वहाँ से वॉक करके आने के बाद मैंने उसमें डाली है कैबेज और थोड़े से चॉप्ड अनियन, और उसमें मैंने डाली है क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ऑरिगेनो। तो देखिए, एक तरफ यहाँ मेरी चाय भी बॉईल हो रही है और दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट भी लगभग रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट जैसे ही रेडी होता है तो मैं सबसे पहले किया का टिफ़िन बॉटल पैक करके उसके बैग में रख देती हूँ, और उसके बाद सुबह की चाय हम तीनों साथ में ही एंजॉय करते हैं। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे टीवी में मेरा ब्लॉग देखते देखते, और सच में अपना ब्लॉग टीवी में देखकर बहुत खुशी भी हो रही थी। वैसे आज किया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और गर्मी भी यहाँ बहुत हो रही है, तो हम लोग आज उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। चाय फिनिश करने के बाद ही मैं तुरंत अपनी क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मेड के आने के पहले मेरी सारी क्लीनिंग हो जाए, सारी डस्टिंग हो जाए। और डे वाइज मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो आज मेरी हॉल की क्लीनिंग का डे है, तो बस मैं अभी हॉल की डस्टिंग कर रही हूँ। मैं ऐसे डे वाइज ही अलग अलग रूम की क्लीनिंग करती हूँ। इसमें मेरा घर भी गंदा नहीं होता है और साथ में मुझे एग्जर्शन भी नहीं होता है काम करने में। और वीकेंड में फिर मैं एक बार एवरी वीकेंड डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे मेरा घर हमेशा क्लीन ही रहता है।
तो यदि आप भी ऐसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्लीनिंग करेंगे तो आपका भी घर क्लीन रहेगा और आपको काम का बर्डन भी नहीं आएगा। वैसे सोफ़े और सेंटर टेबल ये सब तो डेली ही क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे वाला घर है तो बच्चे इसी में बैठ के खा पी लेते हैं, तो फिर सोफ़ा और सेंटर टेबल तो डेली ही क्लीन करनी पड़ती है। तो ये मेरी क्विक क्लीनिंग होती है डेली की। हॉल की क्लीनिंग फिनिश करने के बाद मैं आ जाती हूँ बालकनी में। एक्चुअली मैंने अभी ही थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं, तो इस टाइम मैं उनकी वाटरिंग करती हूँ। और एक्चुअली मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है, लेकिन अभी मैंने इतने भी प्लांट नहीं लगाए हैं। टाइम आने पर मैं अपनी बालकनी को भी प्लांट्स के साथ डेकोरेट करूँगी। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और बिफ़ोर टेकिंग बाथ ही मैं दाल को पानी में सोक कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। किया और मैंने बाथ ले लिया है, तो पहले अभी मैं किया को रेडी करूँगी, और किया को रेडी करने के बाद आती है मेरी रेडी होने की टर्न। तो सुबह तो इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आज किया स्कूल नहीं जा रही है तो मैं कॉम्बिंग कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ तो मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। आफ्टर बाथ मैं फेस पे टोनर अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन का पीएच भी मेंटेन रहे और मुझे रिफ़्रेशिंग भी फील हो। फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ की ओपटन फेस क्रीम, और इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। साथ में थोड़ा सा काजल और लिप बाम तो मस्ट होती है। तो ये सब अप्लाई करने के बाद मैं कॉम्बिंग करके रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि किया आज स्कूल नहीं गई है तो मैं अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दे पा रही हूँ, अदरवाइज़ ये सब तो बहुत ही क्विक एंड फास्ट वे में होता है। सुबह 7:15 से 1:15 तक कंटिन्यूसली मैं बिज़ी रहती हूँ। 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं थोड़ा सा बैठ पाऊँ। और जब किया का लंच हो जाता है उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। रेडी होने के बाद मैं अब आ चुकी हूँ अपने घर के सबसे अच्छी जगह में, जो है हमारा छोटा सा मंदिर, जहाँ मैंने सारे भगवान जी रखे हुए हैं। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी, मसाला कटहल की सब्जी। और ये मेरी रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। और यहाँ पे महाराष्ट्र में शायद इसको फनस बोलते हैं। तो साथ में मैं बनाने वाली हूँ आम का पन्ना, जो कटहल के साथ हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन में ज़रूर खाया जाता है। कटहल के साथ आम का पन्ना ज़रूर बनता है। और बनाने वाली हूँ दाल चावल रोटी। तो चलिए जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं दाल चावल ऐसे कुकर में एक साथ बनाती हूँ। बहुत से लोगों को ये वाला भी पता नहीं होता है, तो आप यहाँ पे देख के सीख भी सकते हैं कि दाल चावल कुकर में एक साथ कैसे बनाएं। इस वे से बनाने में फ़ायदे बहुत हैं कि टाइम भी कम लगता है और साथ में गैस की भी बचत होती है। तो इस वे से आप 5 लीटर के कुकर में 4 लोगों के लिए दाल और चावल दोनों एक साथ बना सकते हैं। तो दाल बनाते समय मैं उसी टाइम नमक और हल्दी दाल में मिक्स कर देती हूँ।
और फिर कुकर लगाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें एक नीचे जाली रख के पानी डाल दिया है कुकर में, और अब दाल के डिब्बे को नीचे रखूँगी और ऊपर चावल का डिब्बा रखूँगी। इससे क्या होता है कि राइस अगर अपन ऊपर रखते हैं ना तो राइस एकदम परफेक्ट बनते हैं, गीले बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये जब हम ऐसे दाल चावल बनाते हैं तो 5 विसल में दाल चावल बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ और मेरा कुकर रेडी है। एक तरफ अब मैं कटहल की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मैं मसाला कटहल बना रही हूँ, तो उसको बनाने के लिए मैंने पहले से कटहल को कट करके बड़े बड़े पीसेस में कट करके रख लिया था, और साथ में उसको एक सीटी में कुकर में बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तो अब मैं उस बॉइल्ड कटहल के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ ताकि मैं उनको डीप फ्राई कर सकूँ। तो देखिए इतने बड़े पीसेस में कटहल को कट करना है, ना इनसे पीसेस छोटे होना चाहिए साइज में, ना ही बड़े होना चाहिए। कटहल को बॉईल करने के समय ध्यान रखना है कि कटहल के पीसेस बड़े ही हों, अदरवाइज़ वो पूरे पानी में घुल जाते हैं। तो अब मैं कटहल को कर रही हूँ डीप फ्राई, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, गोल्डन ब्राउन कलर आते तक। कटहल फ्राई हो रहे हैं तब तक रिमेनिंग कटहल को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ आम के पन्ना बनाने की। तो जिसके लिए मैं आम को पील आउट कर रही हूँ और उसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। मेरे पास 4 बर्नर का गैस चूल्हा है, तो उसकी वजह से मेरे सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मुझे वेट नहीं करना पड़ता है। तो अब एक तरफ मैं कुकर लगा रही हूँ आम को बॉईल करने के लिए। देखिए मेरे कटहल का फर्स्ट बैच फ्राई होके रेडी हो चुका है और इसे मैं निकाल रही हूँ। इससे ज़्यादा कटहल को फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ वो टेस्ट में चेंज हो जाएंगे, थोड़े जल जाएंगे। जब तक कटहल फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसकी ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए 2 बड़े प्याज, साथ में लिए 6 से 8 काली मिर्च के दाने, और साथ में मैंने ली है 2 लौंग। इसके साथ मैंने ली है 2 बड़ी इलायची के दाने। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज टेस्ट सब्जी का खराब हो जाता है। तो इसके साथ हमें लेना है मसाले में 6 से 8 लहसुन की कलियां और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसका हमको अच्छा एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इन टमाटर की भी मैंने प्यूरी बना के रख ली है। तो अब कटहल की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और उसमें डाला है तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालना है तेज पत्ता, जीरा और हींग। जैसे ही जीरे का कलर चेंज हो जाता है तो उसमें हमने जो प्याज का मसाला रेडी किया था गरम मसालों के साथ, तो वो हमें डालना है और उसमें ऑयल निकलते तक अच्छे से हमको प्याज को फ्राई करना है। मसाला भूनते समय आपको गैस का टेम्परेचर जो है मीडियम टू लो रखना है ताकि मसाला जले ना, और ऑयल निकलते तक मसाला भूनना है, तभी सब्जी अच्छी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल के मसाले को भी अच्छे से भूनने देंगे।
अब मैंने कढ़ाई में लिड लगा दी है और मसाले को भूनने दे रही हूँ। तो अब देखिए मसाला भूंज रहा है, बीच बीच में सब्जी को चलाना मत भूलिए, अदरवाइज़ मसाला नीचे से स्टिक होते जाता है। मसाला भूंज गया है और अब मैंने इसमें टोमेटो की प्यूरी भी ऐड कर दी है और साथ में टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। और अब हम फिर से इसको भूंजने के लिए लिड कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं कि साइड से ऑयल रिमूव होने लगा है, इसका मतलब है कि ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके कटहल रखे हुए थे वो, और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से कढ़ाई को लिड से कवर कर देंगे और सब्जी को धीमी आंच में पकने देंगे। अब जब तक मेरी सब्ज़ी धीमी आंच में पक रही है तो मैंने तब तक एक साइड स्टार्ट कर दी है रोटी बनाना। तो अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से भुंज चुकी है, पूरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, और क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बनी है तो सबसे पहला काम है कि सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, अदरवाइज़ वो आयरन का टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मसाला कटहल की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। बस अब हमको इसमें ऊपर से ऐड करना है धनिया, और ये हो गई मेरी मसाला कटहल की सब्जी रेडी। तो ऐसे अब मेरा पूरा लंच प्रिपेयर हो चुका है और अब मैं क्लीन कर रही हूँ किचन का प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही मेरा लंच प्रिपेयर होता है या डिनर प्रिपेयर होता है तो सबसे पहले मेरा काम होता है पूरे किचन की क्लीनिंग कर लेना। और तो मैं यहाँ किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और उसके बाद हम करेंगे अब लंच, क्योंकि अब हमारा टाइम हो रहा है। किया मोस्टली स्कूल से आ जाती है 12 बजे तक, तो उसको रेडी करने के बाद हम साथ में ही लंच करते हैं। तो ऐसे मेरा काम मॉर्निंग से जो शुरू होता है 7:15 से जो स्टार्ट होता है, मैं कंटिन्यूसली अराउंड 1:15 तक कंटिन्यूसली काम करती हूँ। तो ये जो मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ उसका नतीजा है कि मैं इतनी एक्टिव रह पाती हूँ, और जिस दिन मैं मॉर्निंग वॉक में नहीं जाती हूँ ना, उस दिन मेरे सारे काम डिले चलते रहते हैं। तो यही है मेरे एक्टिव रहने का राज, मेरी मॉर्निंग वॉक। तो ये देखिए मेरा किचन अब पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब हम करेंगे अपना लंच एंजॉय। तो देखिए आज लंच में बना है रोटी, कटहल की सब्जी, दाल, आम का पन्ना, सलाद और साथ में राइस जो मैं रोटी के बाद लूँगी। तो आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और एक बार ट्राई तो ज़रूर करिएगा। तो गाइज़ ये था मेरा सुबह 6:15 से लेकर 12:15 तक का डेली रूटीन। इसमें डेली मैं यही काम करती हूँ, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे आज मैंने हॉल की क्लीनिंग की, तो वो उसकी जगह मैं कभी किचन क्लीन करती हूँ, कभी मास्टर बेडरूम और कभी किया का बेडरूम क्लीन करती हूँ। तो ये बस चेंजेस होते हैं। साथ में जैसे आज किया स्कूल नहीं गई थी, तो अदरवाइज किया को पिक एंड ड्रॉप भी मैं ही करती हूँ। आपने मेरी कटहल की रेसिपी देखी होगी तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कटहल की रेसिपी कैसी लगी। घर में भी सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद है।
साथ में मैंने बनाया था पना। यदि आप पना की रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यदि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरा ब्लॉग ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज का मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।